ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारने के बाद भारत को फिर एक बार उस खूंखार वेस्टइंडीज का सामना करना पड़ जाता है। वर्ल्ड कप 1983 का वह महामुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला था। टॉस जीतने के बाद वेस्टइंडीज बैटिंग करने का फैसला करती है। मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। वेस्टइंडीज का पहला ओपनर पहली ही बॉल पर कैच आउट हो जाता है, लेकिन अगली बैटिंग के लिए मैदान में उतरता है क्रिकेट का असली शेर विव रिचर्ड्स। इस बार वह पिछली हार का बदला लेने आया था। वेस्टइंडीज के प्रशंसकों में खुशी का माहौल बन चुका था, मानो उन्हें रिचर्ड्स पर पूरा यकीन हो। बॉलिंग के लिए कपिल देव बिन्नी को भेजने का फैसला करते हैं, पर देखते ही देखते रिचर्ड्स ऐसे छक्के जड़ता है कि पूरे इंग्लैंड को अपने देश की आग दिखा देता है, जिसका सामना कर पाना मौत से उलझने के बराबर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उससे बेहतर प्लेयर इस मैदान में मौजूद ही नहीं है। रिचर्ड्स की हर हिट पर भारतीय टीम के कप्तान की सांसें अटक रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि जो पिछला मैच भारत ने वेस्टइंडीज से जीता था वह केवल और केवल उनकी किस्मत थी। विव रिचर्ड्स उस बॉल को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता है। वेस्टइंडीज अपने हर ओवर की आखिरी बॉल तक खेलकर 282 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है, और इसमें अकेले रिचर्ड्स के 119 रन थे। अब इंडिया की बैटिंग आ चुकी थी। कमेंटेटर्स बात करते हैं, क्या इंडिया के लिए इतना बड़ा स्कोर बना पाना आसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार के बाद तो इंडिया का जीतना मुश्किल ही लग रहा है। श्रीकांत बैटिंग पर थे, उनके सामने एंडी रॉबर्ट्स की खतरनाक फास्ट बॉलिंग श्रीकांत का परिचय लेने आ रही थी। जैसा सोचा था उस वक्त की ऐसी बॉलिंग का सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। श्रीकांत जैसे तैसे उस बॉल को हिट करते हैं, लेकिन वह कैच आउट हो जाते हैं। भारत की पहली विकेट बिना कोई रन बनाए ही जा चुकी थी। अगली बारी के लिए अमरनाथ आते हैं, लेकिन वह भी बुरी तरह आउट होकर वहां से चले जाते हैं। भारत से मैच देखने आए दर्शक अपना तिरंगा हवा में लहराने के लिए तरस चुके थे। वेस्टइंडीज का मकसद अच्छे से दिखाई दे रहा था। उनका लक्ष्य केवल जितना हो सके भारतीय प्लेयरों को इंजर्ड करना था। उस वक्त के क्रिकेट में कुछ ज्यादा खास रूल्स नहीं हुआ करते थे, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन कुछ देर खेल को समझने के बाद दिलीप वेंगसरकर उस बॉल पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। दिलीप के इतने अच्छे कमबैक ने पूरी भारतीय टीम को हैरान कर दिया था। लेकिन ओवर खत्म होते ही खतरनाक मैल्कम मार्शल बॉलिंग के लिए आता है। मार्शल की बॉल पर भी दिलीप ने चौके छक्के मारना शुरू कर दिया था, पर वह एक आखिरी चेतावनी देकर अपने ओवर की आखिरी बॉल कराता है, और उस बॉल ने दिलीप के सीधे मुंह पर वार किया। आखिर कब तक वह ऐसे ही उनकी खतरनाक बॉलों से बच पाते। इतनी तेज बॉल लगने के बाद कोई प्लेयर उठ नहीं पाता, लेकिन दिलीप अभी भी होश में थे। दिलीप के जबड़े में बहुत गहरी चोट लग चुकी थी। अब उनका दोबारा खेल पाना मुश्किल था। टीम के जीतने की उम्मीद दिलीप वेंगसरकर के साथ ही चली गई। स्टेडियम में बैठे सभी भारतीयों के चेहरे ठंडे पानी की तरह सुन्न पड़ चुके थे। जमीन पर पड़ा दिलीप का खून जवाब दे रहा था। वहीं स्पोर्ट्स मैनेजर दिलीप को अस्पताल के लिए जल्द से जल्द ले जा रहे थे, लेकिन उनका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी खौफनाक बॉलिंग का सामना अकेले दिलीप को नहीं करना पड़ा था। सारे प्लेयर बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। कप्तान कपिल देव को अब महसूस हो चुका था कि हमारे खुली आंखों से देखे सपने शायद हमारी औकात से ज्यादा बढ़कर है। क्या होगा इस खेल का नतीजा? क्या जीतने का सपना देखना ही भारतीय टीम की सबसे बड़ी भूल थी? ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा।